तो रोहतांग पास 0 पॉइंट के ऐसे हैं आज की डेट के नज़ारे। तो काफ़ी सारी 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हुई है, लेकिन भाई 0 पॉइंट के आसपास ना बर्फ़ दूर दूर दिखाई दे रही है। तो ये सामने है भाई रोहतांग पास का 0 पॉइंट, और उससे 50-100 मीटर आप नीचे चल के आते हैं तो यहाँ पे देखो ये स्कीडू और एटीवी राइड करके आप लोग आगे जा सकते हैं। और जो लोग भाई यहाँ पे इन चीज़ों पैसा नहीं लगाना चाहते तो वो लोग देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने भी पर्यटक अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पे मनाली का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के मन में आता है कि यार हम वहाँ पे जाएंगे, और मनाली के आसपास सबसे अच्छा रोहतांग पास स्नो पॉइंट है। तो भाई जितने भी लोग ये सोच लेके आ रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सोच ये वीडियो देखने के बाद आपकी बदलने वाली है। बहुत सारी गलत फहमियाँ जो आपके मन के अंदर है वो दूर होने वाली है। तो पूरा वीडियो देखो भाई, कितनी बर्फ रोहतांग पास में है, आना अभी वर्थ है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग रोहतांग पास आ रहे हैं और बाद में आपको पता चल रहा है यार यहाँ आके हमने कोई गलती तो नहीं की। तो देखिए पूरा वीडियो, काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, जिसके अंदर कोई झूठ नहीं होगा, बिल्कुल एकदम आपको सच दिखाया जाएगा। सुबह के 8 बजे भाई हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस, तो अच्छी खासी सर्दी मनाली के अंदर है। कल सोलांग वैली साइड गए थे भाई, बर्फ मिली नहीं है, तो आज बर्फ के इंतजार में कह लो या बर्फ की खोज में हम लोग रोहतांग पास की ओर निकल चुके हैं। तो भाई मॉल रोड के पास हम लोग पहुंचे, और सुबह उठने का यही फायदा है कि ट्रैफिक आपको नहीं मिलता। वैसे तो मनाली में इतने टूरिस्ट अभी आए नहीं है, लेकिन भाई जब आप 9-9:30 बजे निकलते हैं ना और शाम को 5-6 बजे रिटर्न करते, तो उस टाइम पे तो आपको ट्रैफिक का सामना अच्छा खासा करना पड़ता है। तो यहाँ से निकलते हैं गुलाबा चेक पोस्ट की ओर, और वहाँ से फिर लेके चलेंगे आपको रोहतांग पास वाली बर्फ की दुनिया में। तो भाई अभी हम लोग 2-4 किलोमीटर निकल चुके हैं मॉल रोड से, और यहाँ पे लेफ्ट में जितनी भी बाहर से गाड़ियाँ होती है तो उनके पोल्यूशन की पर्ची चेक होती है गाड़ी की। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो ये लेफ्ट में पेट्रोल पंप है, यहाँ से आप लोग बनवा सकते हैं, बट वो अभी तो भाई दुकान क्लोज है, तो 9:30-10 बजे के आसपास ओपन होती होगी। 8:35 हो चुके हैं और हम लोग नेहरू कुंड क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ से पहचान होते हुए हम लोग जाएंगे कोठी गुलाबा, और गुलाबा चेक पोस्ट है भाई 10 बजे के बाद ही 4x4 गाड़ियाँ छोड़ी जाती है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे वेट करेंगे और उसके बाद निकलते हैं भाई आगे के लिए। और जल्दी इसलिए निकले भाई ताकि ट्रैफिक में हॉर्न की टैं पिंपी कानों को ना झेलनी पड़े। कोठी के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं और कोठी से जाएंगे गुलाबा। तो देखो भाई कोठी अभी लग रहा है गंदा सा, और जैसे ही बर्फ आती है ना उस टाइम पे ये कह लो भाई सबसे सुंदर गांव ये हो जाता है, क्योंकि जितने भी एप्पल ऑर्चर्ड्स है, जितने भी कैफे है, होटल है, सारे के सारे बर्फ से ढक जाते हैं, और बर्फ में फिर इसकी सुंदरता का कोई भी मुकाबला नहीं है। और अभी कोठी गुलाबा से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं भाई, गुलाबा चेक पोस्ट आने वाली है, और धूप अच्छी खासी सामने दिखाई दे रही है। तो कहीं पे होती है धूप, कहीं पे होती है छाया, यही है ईश्वर की माया। तो अभी बर्फ के लिए हम लोग रोहतांग पास जा रहे भाई, और देखते हैं कितनी बर्फ हमें मिलती है। और जिस हिसाब से भाई अभी 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बर्फ हमें रोहतांग पास में मिलेगी, तो उसकी खोज करने ही जा रहे हैं। साथ में 2 पटवारी भी है जो अच्छे से माप के आपको बताएंगे। एक की तो हंसी भी सुन पा रहे शायद आप, इंच दर इंच नापी जाएगी। और यहाँ पे गुलाबा चेक पोस्ट पे हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास पहुँचे हैं। सामने बढ़िया सनराइज हो रहा है, और यहाँ पे भाई जिमनी सारी की सारी लाइन में लग चुकी है। तो यहाँ से 10 बजे के आसपास जो है गाड़ियों को छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे करते हैं अभी घंटे भर के लिए वेट, और उसके बाद लेके चलेंगे आपको फिर रोहतांग पास की साइड। तो यहाँ पे गुलाबा चेक पोस्ट के सामने रेस्टरूम्स वगैरह, वॉशरूम वगैरह है जो टूरिस्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई गाड़ियों की जो परमिशन होती है वो चेक होती है, और 9:30 के आसपास गाड़ियों को यहाँ से अभी छोड़ा जा रहा है। हमने गाड़ी साइड में लगा दी है, क्योंकि ट्रैफिक में भाई वही है, फिर हॉर्न के पीछे चलते रहो, कोई शॉट ले नहीं पाएंगे, पीछे से हॉर्न बजते रहेंगे। यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, और जब सारी गाड़ियाँ निकल जाएगी ना यहाँ से, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 4x4 गाड़ियाँ ही यहाँ पे आनी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ट्रैफिक लगेगा। ट्रैफिक होगा ये 15-20 मिनट का मैक्सिमम।
और भाई यहाँ पे इतनी देर से हम लोग खड़े हैं, एक कमाल की बात क्या हो रही है यहाँ पे ना, जैसे चश्मे के लिए, फिर सॉक्स के लिए, ग्लव्स के लिए, पानी की बोतल के लिए, यहाँ पे जितनी भी लेडीज है ना भाई साहब इतनी बार पूछ के जा चुकी है। तो ऐसे में ना एक जोक याद आ गया। एक बैंक के अंदर एक बंदा जाता है, 4-5 हवाई फायर करता है, बैंक के सारे कर्मचारी और जितने भी वहां पे वो थे जो पैसा पोसा जमा कराने गए थे ना, वो सारे लेट जाते हैं। और फिर बंदा 4-5 हवाई फायर करके कहता है कि मैं यहाँ पे अपना पैसा जमा करवाने आया हूँ, मेरे को फालतू की स्कीम किसी ने कही तो जो बची हुई गोलियां हैं उसके ठोक देनी। तो हमारा भी यार ऐसे मन में आ रहा है, मतलब इतना यार इरिटेट हो चुके हैं कि अपना चश्मा जरूरत ना भी हो तब भी लगा के बैठना पड़ता है, टोपी बार बार उनको बोलना पड़ रहा है कि यार हमारे पास सब है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भी नहीं देख रहे वो, मतलब यार हिमाचल नंबर की गाड़ी है, लोकल है भी, इनको जरूरत नहीं है। तो एक तो होता है यार अपना सामान बेचना, और एक होता है जो पब्लिक आई है उसको हरास करना बेवजह से। तो वो बेवजह की हरासमेंट यहाँ पे हद से ज्यादा हो रही है, दुखी हो चुके। और हमारी तो चलो कोई बात नहीं है, दीपक भाई है ना भाई, इनको भी नहीं बख्श रहे वो तो। क्यों दीपक भाई, क्या करे यार मजबूर हो गए है ना। आगे से आप भी रिवॉल्वर लेके आना है ना, 4-5 गोली चलाई और बोलना मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, वीडियो बनाने आया, फालतू का सामान चिपकाने का सोचा, बोलो गोली ठोक दूंगा, है ना। सही है, बिल्कुल मारनी पड़ेगी एकदम तो भाई जितने भी जल्दबाजी वाले बंदे थे जो बैरियर पे 5-5, 6-6 लाइनें लगा के खड़े थे, उन सबके निकलने के बाद हम लोग बड़े आराम से यहाँ से निकल रहे हैं। तो रोड हो चुका बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। और भाई अभी स्नो पॉइंट की अगर बात करें, रोहतांग पास और शिनकुला पास दो ही ऑप्शन टूरिस्ट के पास है। और ये भी भाई इस टाइम पे है, अदरवाइज क्या होता था 15 नवंबर के आसपास रोहतांग पास, बारलाचा पास, शिनकुला पास सारे पास बंद हो जाते थे। तो चलो ये अच्छी बात है, टूरिस्ट को अभी भी क्रिसमस न्यू ईयर के लिए स्नो का ऑप्शन मिल रहा है। और इन दोनों ऑप्शन की अगर बात करें तो शिनकुला इज मच बेटर चॉइस, क्योंकि वहां पे क्या है भाई, मतलब काफी फ्रेश बर्फ रोहतांग से कंपेरेटिव मिलती है और कोई परमिट नहीं लगता। और भाई सामने की जितनी भी ये रोहतांग पास साइड की पहाड़ियां ना बिल्कुल एकदम ऐसे खाली नजर आ रही है। तो मन तो कर रहा है यार यहीं से गाड़ी घुमा ले, लेकिन क्या करे भाई, आप लोगों के चक्कर में अपडेट देने के लिए आगे जाना है हमें। तो भाई आज के टूर में हमें बिल्कुल मजा नहीं आना। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, आज के पेट्रोल और परमिट का खर्चा चुपचाप से गूगल पे कर देना भाई, नहीं तो ऐसा ना हो बाद में फिर अगली वीडियो में आप सबको उलाहने मिले। और ये दीपक भाई हंस रहे हैं, इनको ये बोलना चाहिए था यार सब्सक्राइबर को छोड़ो, मैं डला देता हूँ तेल का पैसा, लेकिन नहीं, इनको तो मजाक उड़ाना है, फालतू की बात पे हंसना है, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जोक मारा हो। और यहाँ पे देखो भाई हम लोग ना काफी देर से रुके हुए थे कि गाड़ियां निकल जाए, लेकिन ये है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो भाई जितनी भी जिम्नियां थी वो सारी की सारी मनाली के अंदर आ चुकी है। और ये देखो भाई एक आध तो इतनी स्पीड से उड़ाते हैं जैसे भाई उन्होंने ना मतलब ऊपर बहुत जल्दी पहुंचना हो। और ऊपर के मतलब अलग अलग होते भाई, किसी को ऊंचाई का मतलब होता है कि घर के फर्स्ट फ्लोर से, किसी का ऊंचाई से मतलब होता है रोहतांग पास से, और कई तो भाई साहब सीधा फिर ऊपर वाले से बातें करते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई सारी की सारी 4x4 गाड़ियां चली है रोहतांग पास की ओर। और जो पीछे की पहाड़ी है भाई उस पे ठीक ठाक बर्फ हमें दिख रही है। और आसपास के जितने भी ये पेड़ वगैरह देखोगे ना भाई, बहुत सुंदर व्यू यहाँ से आ रहे हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ से ट्री लाइन है। और भाई देखो एक हमारा यूट्यूबर उस कोने में है, एक पीछे जो है वाटरफॉल की तरफ चढ़ा हुआ है, और मैं अलग। तो भाई ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि भाई इतने सारे यूट्यूबर चले होते हैं जब, तो वीडियो बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पटवारी महोदय देखो बर्फ तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं, ये बर्फ की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। फंसा हुआ था बेचारा, आगे नहीं जा पा रहा था। अच्छा आप रास्ता बना रहे हो। हाय कितना भला मानुष है ये देखो। ये देखो भाई भाई पानी। आप पुरुष ही नहीं एक नंबर के महापुरुष हो तो आपका हो गया भाई वीडियो शूट हो गया ना। चैलेंज आ रहे हैं ना 3-3 यूट्यूबर एक ही गाड़ी में।
वो एक ही लगा रहता है ज्यादा कौन तो मौका ही नहीं कौन? देता। वो अंदर बैठा देखो बना के घुस गए अंदर। और देखो भाई लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना, यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ थी, लेकिन अभी ये बर्फ कम होती जा रही। राड़ा वाटरफॉल के पास हम लोग रुके हैं और ये देखो भाई साहब कैसे बर्फ जमी पड़ी है। तो अगर दीपक भाई चाहें तो ऊपर बैठ के वहां से स्लाइड का मजा ले सकते, फ्री का। दीपक भाई स्लाइड करो, स्लाइड करके आओ ऊपर से। तो दीपक भाई कह रहे दांत मुंह नहीं तुड़वाने, तो भाई यहाँ से बढ़ते हैं आके। और बर्फ देखो भाई कैसे चमचमा रही है। तो भाई जब 3-3 बंदे एक ही फील्ड के एक ही गाड़ी में होते हैं तो कई तरह के चैलेंज हमारे सामने आते हैं। सबसे मेन होता है जो अच्छा पॉइंट आता है शूट करने का, वहां पे कौन शूट करे। उसके बाद आ जाती भाई डायलॉग्स होते हैं। कई बार ये भी डर होता है कि भाई डायलॉग आपस में चोरी ना हो जाए। और हम लोग तो भाई थंबनेल पे जो टाइटल लिखना ना सुबह से उसके लिए लड़ रहे हैं। जैसे होता है ना भाई ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, तो हम आपस में कह रहे हैं भाई ये वाला टाइटल मैं रखूंगा, ये वाला कोई मत रखना। और कई बार तो ऐसे होता है एक दूसरे के टाइटल भी चोरी हो जाते हैं। तो प्यार मोहब्बत में भाई सब कुछ चलता है। यहाँ पे मडी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे मडी हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि इस टाइम पे पूरी तरीके से जमा पड़ा है, क्योंकि जितने भी वाटर के सोर्सेज होते हैं सारे के सारे जम जाते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पे है बहुत सारे ढाबे जहाँ पे चाय नाश्ता के लिए आप लोग रुक सकते हैं। तो हमारे में से कोई बंदा अगर चाय पिलाएगा तो भाई रुक जाएंगे, नहीं तो भाई फिर बेचारा सा मुंह लेके बढ़ जाएंगे आगे। पिला दूंगा। चलो दीपक भाई ने वायदा किया है, अगर इन्होंने चाय नहीं पिलाई भाई इतनी बचाएंगे हम इनकी। तो भाई दीपक भाई ने अगर चाय नहीं पिलाई तो हमने बोला उनको अपने हाथों से। हाँ, तो देखो भाई ये बर्फ दिखा के हमने डरा दिया बंदे को। अब भाई ले लो और मजे ले लो। उसकी तरफ तो भाई ये सारे स्टंट एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में किए जा रहे हैं। तो आपको कई बार लगेगा भाई कि बर्फ काफी हार्ड है, आप उसके ऊपर चलेंगे और फिर एकदम से आपके घुस जाते हैं, मतलब आप बर्फ में घुस जाते हो, जूते गिले हो जाते। तो ये तो हमारे एक्सपर्ट बंदे हैं भाई, आप लोग इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो ये है भाई वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग रुके हैं। और भाई कमाल की बात क्या है, लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ की लेयर थी, अभी तो यार सारा पानी है। तो ये भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग का असर जबरदस्त तरीके से यहाँ का पर्यावरण का माहौल बिगाड़ रहा है अभी। और ये देखो फिर रिफ्लेक्शन ना पानी लगेगा बहुत प्यारा आपको। तो भाई साहब अभी ये नहीं पता यार, कुछ दिनों में ऐसा ना हो यार, ऐसे ही चलता रहा ना तो रोहतांग में बर्फ गिरनी ही बंद हो जाए। और ये हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो सबसे पहले पानी के बेहतरीन नज़ारे। और ये पहाड़ियाँ भाई जो पहले बर्फ से ढकी नज़र आती थी आजकल देखो बिल्कुल सूखी नज़र आती है। तो भाई वो दिन दूर नहीं जब हम मनुष्य इतना ज़्यादा इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं एनवायरनमेंट को। कुछ दिनों के बाद ना हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करेंगे, किसी ज़माने में यहाँ पे बर्फ़ हुआ करती थी। भाई साहब कितना चमक रहा है, आपका चेहरा नहीं पीछे वाला सूरज। कौन? तो देखो भाई बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ पे भाई दीपक भाई को हमने इमोशनल मार दिया है कि भाई चाय तो पिला देगा। और एक्चुअली उसकी मजबूरी, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे और वो करके नहीं आए, तो इस वजह से उनको भूख लगी थी, बदले में हमें भी चाय पिलानी पड़ जाए। क्यों दिया भाई, ऐसे तो बंदा पैसे नहीं खर्चता ना। ये बड़ा कंजूस भाई ये बंदा। तो भाई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी है, ढाबे कुछ एक चालू है। तो यहाँ से रोहतांग रह जाता है लगभग 16 किलोमीटर दूर। तो भाई चाय हमारी आ चुकी है और अंदर हम लोग बैठे हैं। तो देखो दैया भाई वाली में से तो धुआं उठ रहा है, क्योंकि भाई ये परांठा ना इन्होंने अपने लिए मंगाया। तो दैया भाई जल चुके पूरा कि हमारे लिए परांठा क्यों नहीं मंगवाया रे। ये है स्वार्थी आदमी, सेल्फिश बंदा। सेल्फिश तो वो दो खा के आए हो और अच्छा, मेरे लिए एक भी नहीं लेके आए। हमें नहीं पता था क्या? कि पापी आपको सुबह का नाश्ता नहीं कराती। तो भाई इस बंदे पे बहुत अत्याचार होते हैं घर पे। नाश्ता हो गया भाई, चाय आपने पिलानी थी, करो पेमेंट। अब पिला दी ना मैंने चाय आपको। करो पेमेंट, पेमेंट करो। अब दी हो पाएगी। क्यों? कैश नहीं है।
ये देख लो भाई साहब, ऐसे ऐसे बंदे, क्या बोले अब इनको। करता हूँ कोशिश। वाईफाई होगा भाई के पास। वाईफाई कहाँ से होना है इधर। वो नेट ही चल गया। ये देख लो भाई, अब एक राजमा राइस, कैसे कैसे लोग हैं यार। एक दीपक भाई वो मीम कैसे लगाएगा इस वीडियो में, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो भाई दीपक भाई के सब्सक्राइबर के ढाबे पे सड़ी हुई चाय, सड़ी हुई चाय इसके लिए बोल रहे भाई, कई बार आप लोग जाएंगे ना, क्या होता है वो चाय के 20-30 कप इकट्ठे बना के फ्लास्क में रख देते हैं और फिर उसमें एक अलग स्मेल बन जाती है। जब आप पीते हो ना, फिर वो गैस के रूप में, एसिडिटी के रूप में आपकी तकड़े से मतलब ऐसी तैसी करती है। तो वो चाय पी के हम लोग चल पड़े हैं, और वो भी दीपक भाई के पैसे की नहीं, अपने पैसे की। और भाई बर्फ नहीं है लेकिन माउंटेन सुंदर तो दिख रही यार। ये ब्राउन कलर की माउंटेन पहली बार दिसंबर में देख रहे हैं, और नज़ारे आ रहे भाई। तो ये देखो भाई नज़ारे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सामने सूर्य बढ़िया धूप चमकाते हुए, और देखो जितनी भी माउंटेन है तो प्यारी तो लग रही है भाई। बर्फ की अलग ब्यूटी है और इस टाइम की अलग। तो भाई साहब रानी नाला पहुंचे हैं, और भाई रानी वाले हाल तो है नहीं इसके अभी। तो ये जो आपको भाई बर्फ दिख रही है, देखने में आपको बहुत खूबसूरत दिख रही होगी, लेकिन भाई ये तो जनरली ये मान लो दिसंबर में तो इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बर्फ हो जाती थी, जो कि बहुत प्यारी लगती थी। तो राम तो भाई रानी नाला नाम है इसका, लेकिन भाई इस टाइम पे जो हालात है ना, कुछ टाइम के बाद लोग ऐसे बोलेंगे यार इसका ये नाम रखा ही क्यों है। तो भाई कुछ टाइम के बाद ना बस ये बोर्ड ही है जिससे लोग रानी नाला इसको बोलेंगे। अदरवाइज जो है जैसे बर्फ पिघलती जा रही है ना, तो उस हिसाब से ऐसा ना हो यार, कुछ टाइम के बाद ना यहाँ पे बस कहानियाँ ही रह जाए बताने को कि किसी ज़माने में यहाँ पे वैसी बर्फ होती थी। लेकिन हो सकता है हमारी वीडियोस के ज़रिए वो मेमोरीज बची रहे। और देखो ऊपर नीला आसमान, क्या डार्क कलर है। रोहतांग पास हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से रोहतांग पास का बोर्ड है 2 किलोमीटर दूर। तो भाई यहाँ पे रोहतांग पास में हमें बर्फ तो कम दिख रही है, लेकिन जो चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है वो दिख रहा है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई साहब यहाँ पे इतनी बर्फ होती थी पहले। रोहतांग पास मतलब बर्फ का दरिया, बर्फ का समुद्र, बर्फ की दुनिया, पता नहीं लोग क्या क्या टाइटल देते थे। और अभी देखो भाई साहब, अभी तो ये कह सकते हैं हम खाली धूल उड़ती दिख रही है यहाँ पे, और उस धूल को मजा लेते हुए 2 बड़े बड़े यूट्यूबर, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये देखो दीपक भाई क्या देखा, बर्फ की ग्लोबल वार्मिंग, दोनों चीजें। दोनों चीजें। थोड़ी बर्फ, थोड़ी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई यहाँ पे आके आप 5-7% बर्फ देख सकते हैं, और बाकी 90% 95% ग्लोबल वार्मिंग का असर। देखो भाई सारे पहाड़ खाली, सारे पहाड़ सूखे पड़े हुए हैं। तो भाई अगर आप लोग 4x4 गाड़ी बुक करके मनाली से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना पैसा भी लगा रहे हैं, और उसके बाद ये खाली सूखे पहाड़ देखने हैं, तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। बाकी शिनकुला पास बहुत बेटर ऑप्शन है आज की डेट में रोहतांग पास से। तो अभी तो चलो 0 पॉइंट थोड़ा आगे रहता है भाई, वहां जाके भी हम अपनी कसर पूरी कर लेते हैं। तो रोहतांग पास 0 पॉइंट के ऐसे हैं आज की डेट के नज़ारे। तो काफ़ी सारी 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हुई है, लेकिन भाई 0 पॉइंट के आसपास ना बर्फ़ दूर दूर दिखाई दे रही है। तो ये सामने है भाई रोहतांग पास का 0 पॉइंट, और उससे 50-100 मीटर आप नीचे चल के आते हैं तो यहाँ पे देखो ये स्कीडू और ATV राइड करके आप लोग आगे जा सकते हैं। और जो लोग भाई यहाँ पे इन चीज़ों पैसा नहीं लगाना चाहते तो वो लोग देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे ट्यूब स्लाइड स्की वगैरह तो नहीं हो रही, वो आगे कहीं हो रही है जहाँ पे ये लोग इन गाड़ियों को बुक करके आगे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे कितनी बर्फ़ है ये देख सकते हैं। तो बर्फ़ भाई काफ़ी हार्ड हो चुकी है और पीली पड़ने लगी है अभी, और आसपास का तो ग्राउंड खाली नज़र आ रहा है। तो ये देखो भाई लोग यहाँ पे ले रहे हैं बर्फ़ का मज़ा, और देखो ऊपर से बर्फ़ वो फेंक रहे हैं ना,
तो ऐसे बॉल की तरह फिसलती हुई आ रही है। तो ये है भाई एक्चुअल में कितनी स्नो यहाँ पे है। और ये देखो लोग भाई बड़े संभल संभल के चलते जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिसल के हम लोग गिर जाएं। तो पहले क्या होता था भाई, नीचे ना यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हो पाती थी, लेकिन अभी जहाँ पे ये एटीवी वाले इन्होंने पत्थर डाल के उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इनके हिसाब से शायद नीचे गाड़ियाँ चली गई तो वो बर्फ़ को ज़्यादा ख़त्म करेगी। और ये वाले तो भाई ऐसे शायद इलेक्ट्रिक होते होंगे, तो आवाज़ करते, ना इनकी आवाज़ से पोल्यूशन होता है ना इनके टायरों से बर्फ़ कटती है, तो इन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। बाकी आप लोग समझदार है भाई, क्योंकि टूरिस्ट एटीवी बुक नहीं करेगा तो नीचे तक अगर वो लोग अपनी गाड़ी ले गए तो फिर जो है यहाँ से कमाइयों के ऑप्शन ख़त्म हो जाते। तो ये देखो भाई कितना शोर यहाँ पे एटीवी करती, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी खूब होता है इससे, बर्फ़ भी ठीक ठाक कटती है, जिस वजह से भाई आज की डेट में ना काफ़ी कम बर्फ़ हमें रोहतांग में देखने को मिल रही है। तो कई सारे कारण है भाई जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ ना मतलब लोगों से किनारा करके बैठ गई है। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है और सामने है रोहतांग पास। तो ये देखो भाई यहाँ पे लोग स्नो का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे अब अगर एक्टिविटी की बात करें तो जो ये स्कीडू होता है, ये जिसकी आवाज़ शायद आप सुन पा रहे हो, यही मेन चला हुआ है। इसके अलावा तो कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही। और वैसे आगे एक पॉइंट बना हुआ है भाई जहाँ पे लोग एक्टिविटी के लिए शायद जा रहे हैं, वो बहुत दूर है भाई। वो देखो वहाँ पे एक्टिविटी के लिए इनको लेके जाया जा रहा है। तो अभी रोहतांग पास आप आते हैं तो कोठी गुलाबा मंडी होके आना होता है और यहीं से आपको रिटर्न मारना होता है। आगे ये पत्थर लगे हैं तो इनसे आगे पैदल तो जा सकते हैं आप लोग। और दैया भाई आगे आगे चले हैं और हमारा एक बंदा तो भाई थक चुका है, ये देखो, क्योंकि इतनी बकवास हमने कर दी इस भाई के साथ, अब समझ नहीं आ रहा इनको मैं क्या करूं, है ना भाई? नाम याद है आपको अपना? भूल चुके नाम भी। तो भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हद से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे आना। तो जहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, तो उसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन उसके साथ बहुत सारे नुकसान भी है। यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। कुछ तो ऐसी है जैसे स्कीडू है ना भाई, जहाँ से एक बार चला गया ना भाई काफ़ी सारी बर्फ़ को ये ख़त्म कर देता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे बर्फ़ को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो उस पर थोड़ा सा यार कहीं ना कहीं जाके हमें सोचना पड़ेगा कि देखो लोगों को रोज़गार के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन रोज़गार तो भाई होटल वगैरह के अंदर भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे कई लोग आएंगे प्लास्टिक फेंकेंगे, बियर की बोतलें फेंक के चले जाते, यहाँ पे जो है मैगी वगैरह के जितने रैपर है वो जलाए जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हद से ज़्यादा गाड़ियाँ आती है वो भी एक कारण है। उसी की वजह से देखो यार दिसंबर ख़त्म होने को आया, 24 दिसंबर को इतने बुरे हालात है कि रोहतांग में आने के बाद भी 4x4 गाड़ी लोग बुक करके आ रहे, इतना पैसा खर्च करे, उसके बावजूद भी अच्छी बर्फ़ यहाँ पे यार नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं पैदल, ताकि रोड के साइड में जो कोक्सर साइड वाली ये पॉइंट है ना, वहाँ पे बर्फ़ कितनी वो आपको दिखा सके। और भाई हम केवल मायूस नहीं है, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनकी चाल ढाल देखो भाई, वो रोड पे ऐसे बेचारे भटकते हुए दिख रहे हैं। है ना बर्फ में खेलने के लिए, तो हाँ। हाथ में लेके घूम रहे कुछ लोग। तो भाई देखो ये स्नो ड्रेस लेके आए थे सोच के कि बढ़िया बर्फ होगी उसमें हम लोग जो है मज़े करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे घूम रहे यार बेचारे। तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती है जब आप कुछ सोच के आए होते और आपको वो ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो जो ये वाला पॉइंट है ना भाई, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती थी। सामने ये जो पहाड़ियाँ हैं इसके ऊपर छुपी हुई है दशोर लेक, बहुत खूबसूरत। तो आने वाले दिनों में भाई बहुत गंदे गंदे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। वैसे एनजीटी ने रोहतांग पास में रूल लगाया हुआ है कि यहाँ पे लिमिटेड गाड़ियाँ आए, लेकिन क्या है भाई गाड़ियाँ तो जो है ज़्यादातर पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है, वो इतना पोल्यूशन नहीं करती। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जैसे यहाँ पे एटीवी है, स्कीडू है, मतलब एक गाड़ी में ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है और वो बर्फ़ को ऐसे गंदे तरीके से काटती हुई जाती है।
तो शिनकुला और रोहतांग पास में यही फर्क रह गया है कि शिनकुला पास साइड क्या है भाई, अभी तक एक्टिविटी वगैरह शुरू नहीं हुई है। रोहतांग में खूब सारी एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से भाई ये रोहतांग बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और शिनकुला पास साइड आप लोग जाएंगे ना, अच्छी खासी बर्फ आपको मिलती है। और यहाँ पे नीचे एक लेक भी होती थी भाई, वो भी थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये होती थी लेक भाई, वहां तक भी ये स्नो स्कूटर एटीवी पहुंचे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग मान सकते हैं रोहतांग मतलब अणे खाली, क्योंकि बर्फ आगे आगे जिस हिसाब से यहाँ पे ये चीजें चली हुई है ना भाई, आने वाले कुछ सालों में यहाँ से भी बर्फ गायब हो जाएगी। तो या तो स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ लेने पड़ेंगे यहाँ पे, नहीं तो भाई साहब फिर कहानियां सुना दिया करेंगे बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को, कि किसी जमाने में यहाँ पे बर्फ हुआ करती थी, ये पहाड़ सफेद दिखा करते थे। तो भाई ये मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है, आसमान बिल्कुल नीला और बर्फ बिल्कुल सफेद। लेकिन ये बर्फ ऐसे है भाई जो हमें अक्टूबर में दिख जाती थी, उतनी बर्फ अभी दिसंबर में देख पा रहे हैं। और भाई रोड के आसपास आप लोग देखोगे ना, ये देखो हार्ड बर्फ है। और मतलब कितनी सफेद बर्फ है, ओह माय कित- गॉड। इसको बोलते क्या भाई, टोंट करना है ना। हाँ तो भाई और सफेद कहाँ बची हुई है? मैंने दीपक भाई को बोला, दैया भाई को पत्थर उठा के मारो, इन्होंने बर्फ उठा के मारी। कहती बर्फ भी पत्थर से ज्यादा हार्ड है। हार्ड हार्ड है कि नहीं है बताओ। है भाई, बहुत बुरा हाल है। है। हार्ड इसलिए है, चलो वो तो पुरानी है। हाँ, पर तो बर्फ- नए वाला स्नोफॉल के भाई वीडियो तो हमने डाल दिए, लाइव स्नोफॉल। लोग गालियां देंगे, कहते यार स्नोफॉल हुआ ही नहीं है भाई ना। लोग मान ही नहीं रहे, बोला तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा गिर रही है, ये तो सच है यार जो दिख रही है कैमरा में। हाँ हाँ, मेरे को कमेंट आया, बोला तुम झूठ बोल रहे हो। क्या पता आपने एआई से करवा दी यहाँ हो। आके भाई झूठ ही मानेंगे, वो है ही नहीं कुछ, टिका ही नहीं कुछ। तो भाई हम लोग कोशिश तो करते हैं प्रॉपर जानकारी देने की, लेकिन क्या होता है भाई, कई बार स्नोफॉल तो हैवी दिखता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर बर्फ पिघल जाती है। और ये देखो अभी तो बिल्कुल येलो पड़ चुकी है, बिल्कुल पीली पड़ चुकी है। और हमारा वैसे मूड था कि और आगे तक जाएं, लेकिन भाई यहाँ पे बर्फ के पीलेपन ने, बर्फ की जो हार्डनेस है, उसने इतना दिमाग खराब किया कि हम लोग यहीं से रिटर्न करने में ही हमें अपनी भलाई दिख रही है ना भाई। चलना आगे। मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, तुम देख लो। मैंने पहले ही कह दिया तो सुनो, मैंने कहा इससे ओ आगे- भाई बात सुनो, जब ये हिमाचली ट्रेवलर नहीं जा रहा, हम कौन से खेत की मूली है। अब जा, क्या पता आप ज्यादा ढूंढ लो बर्फ आगे जाके। ना भाई, इतने भी तगड़े खोजी कुत्ते नहीं है हम। तो ऐसा नहीं है कि रोहतांग पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो स्नो का मजा नहीं ले पा रहे, मजा तो वो ले पा रहे हैं। लेकिन पहले क्या है कि 4x4 गाड़ी बुक करेंगे, जिसका 5 से लगभग 6,000 7,000 तक चार्ज है। उसके बाद वो लोग 0 पॉइंट पहुंचते हैं ना, तो 0 पॉइंट के पास बर्फ बिल्कुल हार्ड है। तो यहाँ से फिर उनको एटीवी राइड बुक करके जाना पड़ता है। तो एटीवी पे भी ये मान लो यार 1500 2,000 रुपए लगभग उनको खर्च करने पड़ते ही है। तो फिर देखो, इतना अगर आप लोग पे करना चाहते हैं तो आपके लिए रोहतांग बहुत बेटर ऑप्शन है। लेकिन वहाँ ऊपर जाके भी भाई काफ़ी हार्ड बर्फ है, क्योंकि जो अभी 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ है ना, तो वो इतना हैवी नहीं था। वो बर्फ़ तो यार मान लो पिघल ही चुकी है। तो ये वाली बर्फ़ है, अक्टूबर में भाई स्नोफॉल हुआ था, वो बर्फ़ बची हुई है, तो काफ़ी हार्ड वो हो गई है। बाकी शिनकुला में भाई 1-2 बार अच्छा खासा स्नोफॉल हो चुका है। तो आप लोग शिनकुला पास जाते हैं तो देखो खर्चा आपका वही पड़ता है, क्योंकि शुरू में क्या आप लोग जो है गाड़ी ये सोच के बुक करते हो कि रोहतांग की मेरे को सस्ती पड़ रही, शिनकुला की महंगी पड़ रही है। लेकिन जब आके यहाँ पे एटीवी वगैरह के एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते, तो बात तो वहीं रह जाती है। तो शिनकुला जाते हैं तो आपको क्या फ्रेश बर्फ मिलती है, एक नई दुनिया बीच में, साथ में आपका सिसु जिस्पा वगैरह भी कवर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यार वही बेटर ऑप्शन है। बाकी हर किसी की अपनी सोच है। तो दोस्तों ये थी रोहतांग की बढ़िया वाली, पीले वाली, हार्ड वाली बर्फ जो आज के वीडियो के अंदर हमने दिखाई। वैसे तो यार इतनी कोशिश हम लोग करते हैं कि अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया जानकारी दे। तो कई बार लोगों को ये बात चुभती भी है, कई बार तो यार 1-2 मेरे पास फोन भी आए कि जी आप ये क्यों बोल रहे हो, रोहतांग में बर्फ नहीं है। तो यार अब क्या बोले, देखो किसी ना किसी की साइड तो हमें लेनी पड़ेगी। या तो हम जो है टूरिस्ट को सही जानकारी दे दे, या फिर उनको गलत गुमराह करके यहाँ पे बुलाए और फिर बाद में
हमारे कमेंट्स में गालियां खाए। तो यार गालियों से हमें कोई प्यार नहीं है, गालियां हम लोग खाएंगे लेकिन सच बोलते हुए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्रिसमस न्यू ईयर पे आने का आपका प्लान है तो फ्रेश बर्फ तो आपको मिल जाएगी, रोहतांग पास में नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग मनाली से 140 किलोमीटर दूर शिनकुला पास जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत बढ़िया बर्फ आपको मिल जाती है। और वो बढ़िया बर्फ इसलिए है कि वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे एटीवी वगैरह नहीं है, वो सारी की सारी एक्टिविटी नहीं है जिनसे बर्फ खत्म हो रही हो। 1-2 दिन में कोशिश करेंगे, अगर दीपक भाई जैसे हमारे कैमरामैन बने हुए ना, ये थोड़ी थोड़ी फंडिंग करेंगे ना, तो भाई हो सकता है हम लोग जो है शिनकुला पास तक का ट्रिप करके आए। तो देखते हैं भाई आगे के वीडियो कहाँ के ला पाते हैं। खूब सारा प्यार इस वीडियो को देना, अपना ख्याल रखना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम देखते हैं भाई, अभी तो खुद कन्फ्यूजन में है कि जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ के नज़ारे आपको दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कहाँ की जानकारी के साथ।